हे हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज लेके आए हैं एक प्यारा सा नया सा सेटअप विद ब्रांड न्यू एनर्जीज़। आशा करती हूँ आपने मेरी लॉन्ग रीडिंग्स को बहुत ज़्यादा मिस किया है और आप सभी के डिमांड पे मैं लेके आ गई हूँ फिर से एक लॉन्ग डिटेल रीडिंग। इस वीडियो को प्यार देना मत भूलिएगा, देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पे हम देखेंगे आज की वीडियो में कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनको आप याद कर रहे हैं, वो आपके बारे में इस समय क्या सोच रहे हैं। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनके दिल में क्या छुपा हुआ है। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक और देखते रहिए ये प्यारी सी रीडिंग जो आपके लिए डेडिकेटेड है। चलिए शुरू करते हैं। अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से क्लीन रखिए। अपने पर्सन के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें सोचते रहिए। कार्ड आने शुरू हो गए हैं। द फूल। ओके, हमें अभी से हिंट मिल गई है क्या चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में। बहुत ही प्यारी सी एनर्जी के साथ न्यू एनर्जी यहाँ पे बहुत एक ऐसा लग रहा है कि एक फ्रेश सी स्टार्टिंग हो रही है। सब कुछ नया है, एक नई शुरुआत हो रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर ऑल दबा दीजिएगा ताकि आपसे एक भी वीडियो जो है मिस ना हो। हर दिन एक न्यू रीडिंग के साथ हम आ जाते हैं। मेरा सेकंड चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द मून का कार्ड। चलिए ओके, देखते हैं। कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं क्लैरिटी के लिए, फिर आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं। एट ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स या फिर वैंड्स, जो भी आप कहें। टू ऑफ कप्स, द चैरियट और यहाँ पे है फोर ऑफ कप्स। अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जी अभी मैं बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ से नेगेटिव वाइब्स आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं और उसका कारण ये है कि ये पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। ऐसा लगता है कि ये पर्सन हमेशा से, जिसे बोलते नहीं है मनमौजी टाइप के, उस टाइप के पर्सन रहे हैं और हमेशा से इन्होंने अपनी ही की है, अपनी लाइफ अपनी तरह ही जी है। भले ही इनके आसपास वाले कोई भी इनको कुछ भी बोलते रहें, पर इन्होंने एक कान से निकाला, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। मुझे ऐसा लगता है कि इनके आसपास वाले इनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, कद्र करते हैं, लेकिन इन्होंने अपने सामने कभी भी किसी को ज़्यादा कुछ माना नहीं। ये पर्सन शुरू से इनको आदत है बहुत ज़्यादा अकेले रहने की, या फिर सिर्फ उन्हीं के साथ रहने की जिनके साथ इनका कोई फ़ायदा है या फिर इनका कुछ होने वाला है आगे की और इनका कुछ काम पड़ेगा और उससे काम ये निकलवा सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, इन्होंने हमेशा हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखने की कोशिश की है और कोई चीज़ ऐसी है जहाँ पे इनको लगता है कि रिस्क है, पर रिस्क ले सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि इनका खुद का मन है तो वो चीज़ ये करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान ना इस वक्त द फूल वाली एनर्जी से निकलकर अभी बहुत सारी अलग अलग एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस पर्सन के दुखी होने का कारण भी ये पर्सन खुद ही है। ऐसा लग रहा है कि इनको किसी ने इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है और ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन काफ़ी टाइम से बहुत सारी चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और इनके पास दो डिफ़िकल्ट चॉइस है जो इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इनका मन दोनों तरफ है। अगर मैं आपको आपकी सिचुएशन से रिलेट करके बताऊं तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको पाना भी चाहते हैं, पर ये पर्सन चाहते भी हैं कि ये दूसरों को अपसेट ना करें। ये पर्सन आपके साथ भी रहना चाहते हैं, पर इनके मन में ये भी है कि एक और अगर ऑप्शन इनके पास है तो वो कहीं छूट ना जाए। तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही है
और करंट सिचुएशन में इस समय ये बहुत ज़्यादा स्टक नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का दिल किसने दुखाया है। कहने का मतलब है कि हो सकता है कि अगर इन्होंने किसी थर्ड पार्टी पे भरोसा किया था अभी तक, तो इस थर्ड पार्टी ने इनका भरोसा पूरी तरीके से तोड़ दिया है, पूरा चूर गूर कर दिया है। ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को किसी के भी साथ शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा ये पर्सन अपने बारे में किसी के साथ शेयर करेंगे, उतने ही ज़्यादा ये कमज़ोर पड़ते जाएंगे, उतने ही ज़्यादा ये वल्नरेबल होते जाएंगे। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये अपनी कमज़ोरियाँ ये जानते हैं, बखूबी जानते हैं, पर इन्होंने अगर किसी और को अपनी कमज़ोरी बताई तो फिर इन पर अटैक हो सकता है, यानी कि लोग इनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये चीज़ें जानते हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन स्वभाव से शांत है, लेकिन ये बहुत मज़बूत है, क्योंकि ऐसा लगता है कि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स आ गया है। मुझे लगता है कि जो मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे जो दर्शक हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा वेट किया है। यहाँ पे आपकी बात हो रही है। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे भी दिन गए हैं जहाँ पे आप बहुत खुश हुआ करते थे और आप ये खुशी किसी के भी साथ बांटते नहीं थे और आप पूरा दिन इनका इंतज़ार करते थे, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा वेटिंग वाली एनर्जी नज़र आ रही है। पूरा दिन आपने इंतज़ार किया है कि इस पर्सन का मैसेज आएगा या फिर ये आपको कॉल बैक करेंगे और आप इनके साथ शेयर करोगे छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बातें। पर मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन इतना ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते थे। ठीक है, तो यही सेम चीज़ इनके साथ भी हुई है। अगर इन्होंने किसी से उम्मीद लगा रखी होगी, ठीक है, जैसा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो वैसा नहीं होता हुआ दिख रहा है, तो ये पर्सन ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा मायूस हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपनी खुशियों को बखूबी शेयर करते हैं, हर चीज़, हर जगह, हर किसी को दिखाते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि लोग इनके बारे में जाने, देखें, पर ये पर्सन बिल्कुल भी अपने जो दुख हैं, जो अपनी तकलीफ़ें हैं, किसी को बताते नहीं हैं, क्योंकि ये सबके सामने पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि इनकी लव लाइफ या फिर इनका जो बिज़नेस है या इनका करियर है वो परफेक्ट है। तो ये सबके सामने रोल मॉडल वाली इमेज जो है अपनी बनाए रखना चाहते हैं। ऐसा लगता है ये पर्सन अगर अकेले में बहुत कुछ ही रियलाइज़ करते हैं, इनके जितने भी लॉस हुए हैं, इनकी जितनी भी चीज़ों को ख़राब कर दिया गया है, या फिर जितना टाइम इन्होंने किसी चीज़ का वेट किया है और वो चीज़ हुई नहीं है, पर ये अकेले में सह जाते हैं, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपके बारे में बात बोलूँ तो मुझे लगता है कि आपके सामने इनका एक अलग ही चेहरा सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इनको ऐसे जानते हो जैसे कि ये बहुत कोई स्ट्रिक्ट से इंसान है, आपके लिए स्ट्रिक्ट यानी कि प्रॉपरली बताऊँ तो इन्होंने आपकी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, चाहे खुशी की बात हो, चाहे कोई ऐसी बात हो जो आप शेयर करना चाहते थे, इनकी तरफ से हमेशा जो है बहुत कोल्डनेस, मतलब किसी चीज़ पे कोई रिएक्ट ना करना। ठीक है, अपनी कोई बात है तो उसको बहुत बड़ा चढ़ा के बताना और फिर रिएक्शन मांगना, पर दूसरों की बात पर कोई ऐसे रिएक्ट ना करना, दूसरों की बातों को नॉर्मल समझना, वहाँ पे एडवाइस देना। देखिए, आप जो है इंतज़ार कर कर के थक गए हो और इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा करने का फल मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे करंट एनर्जी देखो इस पर्सन की, ऐसा लगता है ये पर्सन ना खुद के ही एक चक्रव्यूह में फंस से गए हैं। जो चीज़ इन्होंने आपके साथ की, वो चीज़ इनके पास जब लौट के आ रही है तो इनको ऐसा लगता है कि शायद इस चक्रव्यूह से निकलना और अपनी बर्बादियों को, अपने दुखों को कम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था किसी दो चीज़ के बीच में ऐसे फंस गए हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि बस अब तो नहीं हो पाएगा, अब इनसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एक चीज़ और मैं बताऊँ कि इनके अपने जो हैं, इनके आसपास हैं, कोई ना कोई ऐसा है, कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जो इनको अपनी तरफ भड़काने की कोशिश कर रहा है, या आपके खिलाफ यहाँ पे ब्रेन वॉशिंग चल रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इनकी लाइफ में इन्वॉल्व है जिनको आप जानते तक नहीं हो, और अगर वो इनको एडवाइस देना चाहते हैं, वो इनको एडवाइस करते हैं, तो ये उस चीज़ को मान लेते हैं। इनकी सबसे बड़ी गलती ये है। पर अभी वाली एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये आपको लेके बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि या तो उनको आपकी आ रही है, पर मुझे ऐसा लगता है वो ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे वो कुछ कर नहीं सकते। ऐसा लगता है इनके हाथ पैर बंधे हुए हैं और ये चीज़ करने के लिए मजबूर हैं। चलिए कुछ और कार्ड्स लेते हैं और थोड़ी सी क्लैरिटी मांगते हैं। अभी तक रीडिंग में बने हुए हैं, अगर लॉन्ग रीडिंग अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट में बताना ये जो नई शुरुआत है, नया चेंज है, आपको कैसा लग रहा है।
स्पिरिट, ओके, किंडर्ड, पार्टनरशिप, टीचर। यहाँ पे हमें बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है, बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी। हमें पता चल गया है आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, इनकी एनर्जी क्या कह रही है। माइलस्टोन, ठीक है। आई होप आवाज़ भी क्लियर है और बाकी सब आपको विजिबल भी है। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है या फिर कोई वीडियो में कभी कभी अपलोड करने में इशू हो जाता है ना, आप बता दिया करो, तो मैं कोशिश करूँगी फिक्स करने की। मैंने अपनी टीम से भी बात कर ली है। देखिए यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि आपके पर्सन जो है द चैरियट वाली एनर्जी में आ गए हैं, जिससे हमें ये तो क्लैरिटी मिल गई कि ये आपके जो पर्सन हैं अब इनको एहसास है। पहले जिन चीज़ों को ये नज़रअंदाज करते थे और ध्यान नहीं देते थे, अब वैसी एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। अब ऐसा लगता है कि आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इनको आपकी ज़रूरत है, ज़रूरत महसूस कर रहे हैं, मतलब नीड भी है, वांट भी है, मतलब ये हर तरीके से आपको अब ये चाह रहे हैं अपनी लाइफ में वापस। लेकिन एक चीज़ है आपके पर्सन के बारे में जो आप नहीं जानते हो, ये आपसे छुपाते हैं, और वो चीज़ यहाँ पे मैं आप ही खुलासा कर दूँगी। यहाँ ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो आपसे बोल नहीं पाते हैं, वो चाहते हैं बोलना पर छुपाते हैं। वो चाहते हैं कि आप ये चीज़ बिना बोले ही समझ जाओ। वो ये चाहते हैं कि ये सुधारने के लिए तैयार हैं, या आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, लेकिन इनको ये डर है कि पता नहीं आप इनको फिर से कबूल करोगे कि नहीं, क्योंकि जिन चीज़ों की वजह से आप दोनों अलग हुए हो वो चीज़ें अब इनमें बदलाव आने लगी है धीरे धीरे, और ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आके ना इनको गाइड करो। यहाँ पे किंडर्ड रिलेशनशिप है, यहाँ पे टीचर है। ये चाहते हैं कि आप उनको हर चीज़ बताओ, कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, ताकि ये एक तरीके से इनको रफ़ आइडिया मिल सके। क्योंकि मुझे लगता है बहुतों के केस में हो सकता है ये आपका फर्स्ट रिलेशनशिप हो, या तो फर्स्ट बहुत ही ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप हो। इसी वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन के मन में थोड़ी सी हिचकिचाहट भरी हुई है आपके पास आने में, क्योंकि ये हिचकिचाहट शुरू से ही मुझे दिखाई दे रही है। ये आपको ना, अगर आप उनकी नज़र से देखोगे ना खुद को, तो ये आपको एक माइलस्टोन मानते हैं। मतलब आपके पास आना या आपके साथ भी बैठ जाना या आपके आसपास भी रहना एक ऐसी चीज़ है जैसे एक माइलस्टोन कंप्लीट कर ले, मतलब कोई एक अचीवमेंट हो, आप एक ट्रॉफ़ी की तरह हो। आप इनको हमेशा इनको एक आईना दिखाते हो, सच्चाई से इनका सामना कराते हो। तो ऐसा लगता है कि आपका इनकी लाइफ में होना ही इनको ऐसे एक तो अविश्वसनीय है, ठीक है। और फिर इनको अच्छी तरीके से जब पता चलता है कि इश्यूज़ इनकी तरफ से है, इनकी वजह से आप परेशान हो रहे हो, इनकी वजह से ही आप इनसे दूर जा रहे हो और इनकी वजह से ही आपका रिश्ता हैम्पर हुआ है, तो ये अपने आप को और ज़्यादा गुनहगार मान रहे हैं। तो एक तरीके से इस इंसान में इस वक्त अभी हिम्मत नहीं है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मोटा मोटा यही चाहते हैं कि आप इनको हर चीज़ में गाइड करो। ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई है, ठीक है। एंजल्स ऑफ 4 डायरेक्शंस, मैं देख रही हूँ कुछ टाइम से आपका पर्सपेक्टिव रिलेशनशिप को लेके बदला है। मुझे लगता है कि आप इस रिलेशनशिप को लेके हमेशा वरिड रहते हो, हमेशा आप इस बारे में सोचते रहते हो, न जाने आपके मन में क्या चलता रहता है, लेकिन आप इस बारे में किसी को भी नहीं बताते हो। आपको ऐसा लगता है कि जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो शायद किसी से आप शेयर करोगे, पर आपको बहुत चिंता होती है, आपको पता नहीं चलता आपके पर्सन क्या कर रहे हैं। थीफ का कार्ड आ गया यहाँ पे, ओके। जैसे कि मैंने अभी बोला आपको बहुत चिंता रहती है, अभी मैं आपको क्लियरिटी देती हूँ। सोल्जर, ओ माय गॉड, थीफ और सोल्जर दोनों एक साथ, अमेजिंग एनर्जी। ओल्ड वुमन, ओके। एनिमी, वाह, यहाँ तो बहुत क्लैरिटी है। डिस्पेयर, विडोवर। अब ये कार्ड क्यों आया है, देखो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन शायद मैरिड हैं ऑलरेडी, ठीक है। और आपको ऐसा फिर भी लगता है कि वो आपके पास वापस कब आएंगे, आप इसका सवाल का जवाब चाहते हो, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों के भी पर्सन मैरिड हैं, तो जैसा आपको महसूस हो रहा है ना आजकल बहुत ज़्यादा कि वो अपने पार्टनर को शायद छोड़ के चले आएंगे, वो अपने पार्टनर से खुश नहीं हैं, वो अभी भी आपको याद करते हैं। दरअसल बात ये है कि आपको ये एनर्जी इसीलिए ही आती है क्योंकि ये सच्चाई है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुलिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जो बोलती है कि आपके पर्सन के मन में जो चलता है ना, धीरे धीरे वो चीज़ आपके पास आती है,
ये चीज़ साफ पता चल रही है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को हमेशा लेके वरिड रहते हो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में थे पहले, और अभी जब से बातचीत बंद हुई है तब तो दोनों के बीच में बिल्कुल कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया है। ऐसा लगता है कि तू कहाँ मैं कहाँ, समझ नहीं आता कुछ भी, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के बारे में कोई आइडिया नहीं है। बात दोनों करना चाहते हो पर दोनों में से कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। मुझे लगता है कि लास्ट टाइम जब भी आप दोनों की बात हुई होगी ना, तब लास्ट टाइम आपने बात की होगी और इन्होंने उस चीज़ का कोई जवाब नहीं दिया। तो वैसे देखा जाए तो आपको ऐसा लगता है कि तो बारी तो उनकी है, तो उनको ही आना चाहिए। तो आपकी एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ आपके अंदर पेशेंस भी ख़त्म होता जा रहा है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, आपको ऐसा लगता है कि कहीं जब बात नहीं हो रही है और आप दोनों बहुत ज़्यादा दूर हो तो कोई उनको चुरा के ना ले जाए, ऐसा आपको लगता है। तो आपको हमेशा ये एक जिम्मेदारी महसूस होती है अपने अंदर कि मुझे मेरे पर्सन को बचाना है, बुरी बलाओं से बचाना है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन जितने सिंपल है वैसे ही उतने ज़्यादा इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है खूबसूरती। और ये खूबसूरती देख के बाहर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और किसी की ओर। तो इस पर्सन की यही कमज़ोरी मुझे नज़र आ रही है, इनका पैर बहुत जल्दी फिसलता है। अगर एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। और हाँ, जैसे कि हर बार बताओ, गैस करो मैं क्या बोलने वाली हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग की लिंक आ गई है, याद से देख लेना, कोई भी वीडियो मिस मत करना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना, आप एक ओल्ड लवर की तरह हो। मतलब कि आप ऐसे नहीं करते, आपका पुराना टाइप का प्यार है, प्योर प्यार, मतलब साथ में टाइम स्पेंड करना, बातें करना। आपको ये ज़्यादा पसंद है कि मूवी जा रहे हैं या मॉल जा रहे हैं, आपको एक अलग सी जगह दे दो, बहुत सादगी वाला प्यार है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो सादगी वाला प्यार है ना, उसमें कोई कमी रह जाए और आपके पर्सन को ऐसा लगे कि कोई जो थर्ड पार्टी है वो ज़्यादा बेटर है और वो आपकी जगह ले ले। आपको हमेशा ऐसा लगता है, आपको हमेशा ऐसा लगता है उनके आसपास बहुत ज़्यादा एनिमीज़ है, बहुत सारे चोर हैं जो आपके पर्सन का दिल चुरा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती रहती है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हो, आप इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हो, ठीक है। चलिए आपके पर्सन की तरफ से हम एक्शंस देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का क्या होने वाला है। द फूल की एनर्जी फिर से आ गई है, द रिबेल, मैच्योरिटी, लेटिंग गो। देख लो, चलिए थोड़े कार्ड्स और ले लेते हैं और क्लैरिटी ले लेते हैं। माइंड, न्यू विजन, ट्रैवलिंग। चलिए हमें तो क्लैरिटी मिल गई, इससे आपको भी बता देते हैं। लगता है हाल फिलहाल में इस पर्सन के घर में कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ है, और जब ये सेलिब्रेशन हुआ है तो इसके दौरान इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की है। मुझे लगता है कि आप दोनों बहुत अलग अलग रहते हो, लेकिन हाल फिलहाल में ये पर्सन आपकी तरफ से गुजरे हैं या फिर गुजरने वाले हैं, क्योंकि नंबर 8, 0 और फिर से 8 आ गए। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है और लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा करीब हो दोनों, ठीक है। या तो आप अनजान हो या तो वो अनजान है। ऐसा लगता है कि ये कहीं पे भी हो, किसी भी हाल में हो, इनका दिमाग इनके काबू में नहीं है। ये हमेशा उस चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे वो गाना नहीं था, दिल क्यों है मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं तेरी ओर चले। तो वैसे ही मैं देख रही हूँ। ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा चाहते हैं आपके पास आना, पर ये अपने आप को किसी तरीके से रोकते हैं, और ये जितना रोकते हैं उतना ही ये फूल वाली एनर्जी में आ जाते हैं। ये उतना ज़्यादा दुगनी दुगनी पैशनेट एनर्जी, फायरी एनर्जी से ये आपके पास, देखो ये आपके पास जब आएंगे ना, ये कुछ इस टाइप की एनर्जी होने वाली है इनकी, जहाँ पे ये केयर नहीं करेंगे कि आसपास कौन है, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इस बारे में ये ध्यान नहीं देंगे। बस इनका ध्यान यही रहेगा कि आपके पास आना है, आपसे बात करनी है, अपनी दिल की बात आपके सामने खोल के रख देनी है। माइंड इनका बहुत ज़्यादा, देखो कितनी ज़्यादा कन्फ्यूजन भरी हुई है। पहली बात तो ये खुद से सेटिस्फाइड नहीं है, अपने बारे में सोच रहे हैं कि इनसे कितनी बड़ी गलती हो गई, अपने आप को कोस रहे हैं कि ये चीज़ इन्होंने सही नहीं की। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलने के कारण इनका माइंड मुझे स्टक नज़र आ रहा है, ठीक है। द रिबेल, इस पर्सन ने ऐसा आपके साथ बहुत बार किया है कि
जो चीज़ आप बोलते हो ना, ये पर्सन वो चीज़ अचानक नहीं मानते हैं। हो सकता है ये थोड़ा टाइम लेते हो, या फिर वो चीज़ करते नहीं हो, बार बार भूल जाते हो, आपको याद दिलाना पड़ता हो। तो ये चीज़ ये पर्सन ना अपने आप में चेंज करना चाहते हैं, और यहाँ पे लग रहा है कि मैच्योरिटी, इस चीज़ को लेके यहाँ पे इस पर्सन में बहुत ज़्यादा सुधार आया है, ठीक है। और एक नया विज़न कि अगर मुझे अपने पार्टनर को खुश करना है, तो हो सकता है उनकी छोटी छोटी बातों में खुशियाँ हैं, वो चीज़ मुझे माननी चाहिए। वरना तो बाकी लोगों को देखा जाए तो कभी कोई गिफ्ट्स मांगता है, कभी कोई बहुत सारी डिमांड कर देता है। तो इस पर्सन को समझ आ गई है कि आप कितने डिवाइन हो उनकी लाइफ में, आप कितने सिंपल हो। और कहते नहीं है, दूसरों से कंपेयर कभी भी नहीं करना चाहिए कि इसकी लाइफ में अच्छा है, उसकी लाइफ में अच्छा है। तो यहाँ पे एक न्यू पर्सपेक्टिव दिखाई दे रहा है आपके पर्सन में, जो पहले मिसिंग था। ट्रैवलिंग का कार्ड मैंने आपको बता दिया, लेटिंग गो, जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुरानी मेमोरीज़ है, जो पास्ट हर्ट है, उसको लेट गो कर रहे हैं आपके पर्सन धीरे धीरे। तभी तो यहाँ पे एक न्यू विजन, न्यू शुरुआत हो रही है। तभी आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी दिख रही है, जो आपकी और आपके पर्सन को खींच के ले आ रही है। करंट एनर्जी में देखूँ, इतना सारा होने के बाद देयर इज़ अ साइकिल, मुझे एक साइकिल नज़र आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो लड़ाइयाँ हैं या कुछ है, वो बार बार रिपीट होती है। आप उनके लिए वरिड हो, वो आपके लिए वरिड हैं। पर वही बात है कि एक टाइमिंग है, एक डिवाइन टाइमिंग है। जब वो डिवाइन टाइमिंग आ जाती है ना, तो आपके पर्सन को या आपको मिलने से ना कोई रोक सकता है, ना ही कोई रोक सकेगा। इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग, ठीक है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे एक फ्रेश बिगनिंग, क्योंकि पुरानी एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ होती हुई नज़र आ रही है। और रिलीज़ होते हुए आपके पर्सन भी एक न्यू, एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है आपके रिश्ते में, जहाँ पे शायद सब कुछ आपकी तरह ही होने लगेगा, मतलब जिससे आपने एक्सपेक्ट किया था। अभी मैं देख रही हूँ ये साइकिल बिल्कुल ऐसे उल्टा चल रहा था, कि आपकी एक्सपेक्टेशन से परे जा रहा था, और आपको कोई कोई चीज़ें विश्वास नहीं हो रही थी कि मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। तभी आपके अंदर बहुत ज़्यादा मायूसी है, और आपको ऐसा लगता है कि हर कोई आपके अगेंस्ट है, मेरी लाइफ ही अच्छी नहीं है, मेरी लव लाइफ अच्छी नहीं है, शायद मुझ में कोई कमी है। तो आपके अंदर ऐसे डाउट्स बहुत ज़्यादा आते हुए नज़र आ रहे हैं। पर मुझे लगता है ये जो चेंज है आपके लिए बहुत जल्दी एक बहुत ही नया नया फेज़ लेके आने वाला है। देखो, किंडर्ड रिलेशनशिप बहुत ही जल्द आप मिलने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग के कार्ड से भी क्लियर हो गया कि आपके पर्सन ट्रैवल करके आपकी ओर से गुजरेंगे, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है आप दोनों के कम्युनिकेट करने के। ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आप वीडियो को लाइक करके और कमेंट में मुझे अपना फीडबैक देके ज़रूर जाएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।